राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस से सचिन पायलट की नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। यहां तक कि कांग्रेस के सम्मेलनों से पायलट ने दूरी बना ली है। राहुल गांधी ने भले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट को कांग्रेस का एसेट बताया हो, लेकिन ये दोनों नेता एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। वहीं कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों में सचिन पायलट की गैर हाजिरी पर पार्टी प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने खुलासा किया है कि आखिर क्यों पायलट पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। क्या सुलह की कोई संभावना है? कहीं पायलट की नाराजगी की वजह से कांग्रेस फंस तो नहीं जाएगी? ऐसे में कांग्रेस के पास क्या चारा है? क्या पार्टी पायलट और गहलोत दोनों को पोस्टर बॉय बनाएगी? पायलट की नाराजगी और कांग्रेस सम्मेलनों से दूरी बनाने को चल रही अटकलों पर पार्टी प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि हमने सभी नेताओं को चिट्ठी भेजकर ये कहा था कि ये कार्यक्रम राहुल गांधी के लिए हो रहे हैं। जो नेता नहीं शामिल हो सके उनके जवाब भी हमारे पास आए हैं। ऐसे में सचिन पायलट अगर इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि कांग्रेस की ओर से लगातार इन अटकलों से इनकार किया जा रहा है कि दोनों गहलोत और पायलट के बीच नाराजगी है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या केवल घोषणाओं के दम पर बिना सचिन पायलट को साधे कांग्रेस का फिर से सत्ता में आना संभव है? क्यों कांग्रेस के लिए गहलोत और पायलट दोनों ही जरूरी है? आखिर ऐसा क्या फॉर्मूला हो सकता है जिसके दम पर कांग्रेस चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा सकती है? जानकारों के मुताबिक जातिगत समीकरणों और व्यक्तिगत प्रभाव के कारण गहलोत और पायलट का कांग्रेस में अपना अपना कद है। जब तक गहलोत पायलट एक मंच पर एक साथ नजर नहीं आएंगे तब तक कांग्रेस के लिए चुनावी चुनौतियों का सामना करना आसान नहीं होगा। तो फिर दोनों नेताओं में सुलह की कोई संभावना बनेगी क्या? चुनाव से पहले कांग्रेस किस फॉर्मूले पर चलेगी? क्या पायलट और गहलोत दोनों को पार्टी पोस्टर बॉय बना सकती है? राजधानी जयपुर आए राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी इस बात पर चिंता जताते हुए कहा कि मैं वो प्रभारी हूं जिसने मंत्रियों, विधायकों और नेताओं से सबसे ज्यादा मुलाकात की है। अगर उन्हें कोई शिकायत हो तो वो मुझे सीधा कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बयानबाजी जारी रख रहा है तो हमारे पास उन पर कार्रवाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। रंधावा ने कहा कि 6 अप्रैल से राजस्थान कांग्रेस की ओर से अब जिला स्तरीय सम्मेलन होने जा रहे हैं। इसमें प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल होंगे। प्रभारी ने कहा कि जिला स्तरीय जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं उनके जरिए राहुल गांधी का मैसेज तो आम जनता तक पहुंचाएंगे ही, साथ ही राजस्थान सरकार की योजनाओं को भी कार्यकर्ता के जरिए जनता तक पहुंचाएंगे। सरकार की चाहे तो किसानों को मुफ्त बिजली देनी हो, आम आदमी को 100 यूनिट बिजली फ्री देनी हो या अन्य योजनाएं जो सीधी जनता से जुड़ी हुई है, उनकी बात कार्यक्रमों के जरिए जनता तक कैसे पहुंचते हैं ये बात भी की जाएगी। तो क्या इन योजनाओं के जरिए कांग्रेस अपनी पैठ बना पाएगी राजस्थान में, वो भी पायलट के बिना, या फिर बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है? आपको बता दें कि राजस्थान में ग्राउंड लेवल पर भाजपा अलग ही स्पीड से काम कर रही है और बूथ मैनेजमेंट की तैयारियों में जुटी हुई है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और मोदी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी कांग्रेस की तैयारी नजर नहीं आ रही है। गहलोत और पायलट के दौरे जरूर हो रहे हैं, लेकिन एक साथ दोनों मिलकर जनता में कांग्रेस का जो माहौल बना पाते हैं वो अभी कहीं नहीं दिख रहा है। दोनों की अलग अलग सभाओं और दौरों के कारण पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव मैसेज जा रहा है। तो ऐसे में कहीं गुटबाजी की लहर कांग्रेस के लिए टेंशन न बढ़ा दे। मौजूदा हालात में अगर कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरती है तो उसको गुटबाजी के कारण सीधा नुकसान हो सकता है। कांग्रेस के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि गहलोत पायलट की गुटबाजी को जितना जल्दी हो सके खत्म करे और चुनाव की तैयारियों में जुटे, क्योंकि चुनाव में अब बहुत कम ही समय बचा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि गहलोत और पायलट के बीच सुलह के बिना चुनाव में कांग्रेस के लिए भाजपा का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। अभी कार्यकर्ताओं में ये मैसेज आम हो गया है कि गहलोत और पायलट में विवाद के कारण कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। ये गुटबाजी वाला मैसेज जिला से लेकर ब्लॉक स्तर तक पहुंच गया है और ऐसे में चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान चाहेगा कि दोनों नेताओं को एक ही मंच पर लाया जाए और कार्यकर्ताओं में ये मैसेज दिया जाए कि कांग्रेस एकजुट है और चुनाव दोनों के नेतृत्व में लड़ा जाए।
राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि इस बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेद से ज्यादा मनभेद दिख रहा है। बीच बीच में दोनों तरफ से ऐसे बयान और गतिविधियां देखने को मिल रही हैं कि पब्लिक में फिर से ये मैसेज जाने लगा है कि दोनों के बीच में मतभेद अभी भी गहराए हुए हैं, मन मिले ही नहीं हैं। तो वहीं अब कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में पायलट नदारद दिखने लगे हैं। 23 मार्च को जब सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में सजा सुनाई थी, तो इसके अगले ही दिन 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त कर दी गई। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी। दिल्ली के राजघाट पर धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत पार्टी के तमाम राष्ट्रीय नेता शामिल हुए थे। और इस विरोध प्रदर्शन में सचिन पायलट शामिल नहीं हुए। उस विरोध प्रदर्शन में वो नदारद रहे। जयपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों में संकल्प सत्याग्रह के नाम पर धरने दिए गए, लेकिन पायलट इन धरनों में भी नजर नहीं आए। प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर कांग्रेस सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई मंत्री, विधायक और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। लेकिन सचिन पायलट एक भी कांग्रेस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, यानी उनकी पार्टी से नाराजगी साफ दिखने लगी है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान का क्या रोल होगा, ये काफी दिलचस्प बात है। अगर पायलट की नाराजगी दूर नहीं की गई तो चुनाव में कांग्रेस को नुकसान उठाना तय है, क्योंकि राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सचिन पायलट का गहरा प्रभाव माना जाता है। पूर्वी राजस्थान समेत कुछ क्षेत्र में पायलट का प्रभाव है, तो पश्चिमी क्षेत्रों में गहलोत का प्रभाव है। जब तक दोनों ये मानकर नहीं चले कि दोनों उनके साथ एक साथ मिलकर काम करने से ही कांग्रेस मजबूत होगी, तब तक कांग्रेस का बहुत नुकसान होने वाला है। अगर इसी स्थिति में चुनाव लड़ा गया तो कांग्रेस को नुकसान से कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब कांग्रेस कैसे सुलह करा पाती है, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।